तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल चैप्टर। ठीक है, तो सेल हमारा 9th क्लास का बायो का फर्स्ट चैप्टर है और जिसमें हम सेल के बारे में जानेंगे। ठीक है, सेल कितने टाइप्स की सेल्स होती हैं, ठीक है, उनके रिगार्डिंग कितने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सब आज हम जानेंगे। कितनी कितनी तरह की शेप्स होती हैं सेल्स की, वो सब आज हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, ये हमारा आज पहला लेक्चर है सेल का। और इसी के साथ में देखिए, ये बेटा आप देख रहे हैं, ये हमने आपको एक सेल का क्या दिखाया बेटा, डायग्राम दिखाया। ठीक है, अब ये देखिए, जो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर देख रहे हैं बेटा, हमारे डेली लाइफ में हम आप आज आप जितनी तरह की चीजों को देखते हैं, भाई कोई कैसी बिल्डिंग है, कोई किस तरह की बिल्डिंग है, कोई किस तरह की बिल्डिंग है, कोई मंदिर है, वे सब अलग अलग शेप एंड साइजेस के रहते हैं। मानेंगे बेटा मेरी बात आप? लेकिन बेटा इन सब में, अब ये हो गया बेटा, अब देखिए जैसे, अब इनमें लेकिन एक चीज इन सब में कॉमन होती है। क्या होती है बेटा? इन सब में भाई डिफरेंट शेप एंड साइजेस के होते हैं, लेकिन इनमें एक चीज क्या होती है, कॉमन होती है। और वो क्या होती है बेटा? एक ब्रिक्स होती है। क्या होती है बेटा? ब्रिक्स होती हैं। ये सभी चीजें किससे किसी से मिलकर बनी है? एक छोटे से किसी अमाउंट, मतलब किसी छोटी सी एक यूनिट से मिलकर बनी है। उस छोटी यूनिट को हम क्या बोलते हैं? ब्रिक्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? ब्रिक्स बोलते हैं। ऐसे बेटा क्या देखते हैं आप अपने अराउंड क्या देखते हैं? आप डिफरेंट तरह के क्या देखते हैं? शेप एंड साइजेस के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट शेप एंड साइजेस के। ये देखिए बेटा, ये लंगूर है, ये सांप है, ये मतलब तरह तरह के ऑर्गेनिज्म देखते हैं। लेकिन बेटा ये एक किसी कॉमन यूनिट से मिलकर बने होते हैं। किससे बेटा? किसी कॉमन यूनिट से मिलकर बने होते हैं। और वो कॉमन यूनिट क्या है बेटा? वो कॉमन यूनिट कहलाती है हमारी सेल। समझे बेटा? अब बेटा इस सेल के बारे में पढ़ना है। प्लांट्स एंड एनिमल्स सभी एक छोटी यूनिट से मिलकर बने होते हैं। उन सबको हम क्या कह रहे हैं? सेल कह रहे हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है बेटा? बोलो डेफिनेशन। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। समझे बेटा? अब आगे देखते हैं बेटा, ये देखिए, दे हैव ऑल्सो डिफर इन साइज एंड शेप बट हैव ऑल आर मेड अप ऑफ सेम बिल्डिंग ब्लॉक्स। उन सेम बिल्डिंग ब्लॉक्स को हमने क्या बोला? उनको बेटा हमने सेल बोल दिया। ठीक है बेटा, जैसे हमारे ये मोन्यूमेंट्स होते हैं, जितनी बिल्डिंग्स हो गई, ये सभी क्या बेटा? एक छोटी छोटी पार्ट से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? ब्रिक्स बोलते हैं। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने होते हैं? हमारे डिफरेंट किससे बने होते हैं? कॉमन यूनिट से। इनको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये रहा हमारा एक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर हम चल चल फिर पा रहे हैं, हम मूवमेंट कर पा रहे हैं, जितने भी हम लाइफ प्रोसेसेस करते हैं, वो बेटा किसकी वजह से करते हैं? हम केवल और केवल सेल की वजह से करते हैं। ठीक है बच्चे, अब आगे देखिए बेटा, अब ये क्या है बेटा? सेल इज द कॉमन बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। ठीक है बेटा, आप सेल को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? 3 वर्ड्स में आप डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट ऑफ लाइफ। कैसे बेटा? यूनिट ऑफ लाइफ। समझ आया? चलिए बेटा आगे देखते हैं। अब कुछ बेटा डिस्कवरी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं बेटा? डिस्कवरी देख लेते हैं। सेल की डिस्कवरी कैसे हुई बेटा? देखिए, आप थ्योरी में कुछ पढ़ोगे बेटा, तो थ्योरी में आपको समझ आए या ना आए बेटा, यहां लेकिन मैं यहां दावे के साथ कहता हूं, आपको 100% मैं ये आपको सिखा दूंगा। 100% सिखा दूंगा बेटा आपको मैं। देखिए बेटा, तो 1665 में एक रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट, रॉबर्ट हुक ने एक क्या देखा बेटा? एक पेड़ की एक छाल को देखा। पेड़ की क्या देखा बेटा? एक छाल को देखा। छाल को क्या बोला बेटा हमने? बार्क बोला। क्या बोला बेटा? बार्क ऑफ अ ट्री। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बेटा एक स्लाइस बनाया, मतलब एक स्लाइस, मतलब एक छोटा सा पार्ट लिया, पेड़ की छाल से एक पार्ट लिया, उसकी एक स्लाइड बनाई, और उस स्लाइड में बना के उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। और जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्हें कुछ पाया बेटा, उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर देखा। कैसा? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखा।
ये बॉक्स बॉक्स गोले गोले से उन्होंने स्ट्रक्चर देखे, और जो किसकी तरह थे, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था। किसकी तरह था बेटा, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था। ये देखिए ये पेड़ है बेटा, ये पेड़ की छाल को लिया और पेड़ की छाल का क्या बनाया उन्होंने, एक स्लाइड बनाया। स्लाइड में देखा कि एक्चुअल में उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि यार ये जो छाल है ये किसी ना किसी से मिलकर बनी है। तो उन्होंने क्या देखा कि देखा जाए इसके बारे में, इसको हम थोड़ा माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि आखिर इसमें है कि किस चीज से मिलके बने हैं। तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया बेटा उन्हें कुछ ऐसे गोले गोले से लाइक स्ट्रक्चर उन्हें देखने को मिले। तो उन्होंने इनको एक कहा कि ये है भाई हमारा सेल। ये देखिए बेटा हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये कुछ इस तरह के गोले गोले उन्हें देखने को मिले। ये देखिए बेटा, ये देख रहे हैं आप, ये किसकी तरह है स्ट्रक्चर, बताइए मुझे बेटा, है ना, ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह है नहीं, है ना। तो ऐसे ये स्ट्रक्चर दिखाई दिए। चलिए बेटा अब क्या हुआ, ऑब्जर्व अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। यानी कि बेटा उन्होंने एक जो माइक्रोस्कोप है उन्होंने अपने आप ही डिजाइन किया था और उस माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। तो कहीं ना कहीं हमें यह भी पता लगता है कि सेल की डिस्कवरी से पहले माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई होगी। ठीक है बेटा, समझ गए। तो पहले डिस्कवरी किसकी हुई, माइक्रोस्कोप की या किसकी, माइक्रोस्कोप की बेटा, है ना, क्योंकि सेल को तो तभी देखा ना जब माइक्रोस्कोप हुआ, समझे ना बेटा। चलिए अब आगे देखिए बेटा, ये मिला देयर वर एम्प्टी कंपार्टमेंट विच रिजेंबल स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब, स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब। इसमें कोई डाउट बेटा। तो उनको इन्होंने क्या बोला बेटा, उसको इसको बोला बेटा सेल। सेल का मतलब क्या होता है बेटा, स्मॉल रूम, छोटा रूम। तो छोटे 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 कंपार्टमेंट देखने को मिले, उसको हमने रॉबर्ट हुक ने क्या बोला, उनको सेल बोल दिया। सेल का मतलब स्मॉल रूम। ठीक है बेटा, तो फिर से रिवाइज करते हैं। सेल को डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया बेटा, 1665। कब किया बेटा, 1665। और कैसे किया बेटा, एक बार्क ली और बार्क से क्या किया, उसकी एक स्लाइड बनाई, और स्लाइड बनाने के बाद उसको माइक्रोस्कोप में देखा और उनको हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, और एक बॉक्स को उन्होंने बोल दिया सेल। बात समझ आई बेटा, कोई डाउट इसमें। चलिए बेटा अब ये देखते हैं बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। टू टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, एक यूनिसेलुलर एंड एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं बेटा। किससे बने होते हैं, सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा जो डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारी मल्टीपल सेल से मिलकर बने होते हैं। कोई डाउट इसमें। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बेटा अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, है ना, ये सभी क्या हमारे यूनिसेलुलर के एग्जांपल है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा इसमें। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बेटा ह्यूमन बीइंग हम हो गए, और डिफरेंट एनिमल्स, हायर एनिमल्स हो गए, है ना, ये लक्कड़ वगैरह, ये सब, ये क्या बेटा है हमारे, शेर, चीता, हाथी, घोड़ा, ये सब क्या है, ये सभी हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो समझे बेटा, जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, मेड ऑफ सिंगल सेल, उनको क्या बोले, हमने क्या बोला उनको, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मैनी सेल्स, मेड ऑफ मैनी सेल्स। ठीक बेटा, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय द सिंगल सेल। मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स। समझे बेटा, डाउट नहीं रहना चाहिए बेटा इसमें। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए बेटा, हमारा क्लाइबिडोमोनास है, और ये क्या है, चप्पल लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, और बैक्टीरिया, हमारे ये सभी क्या है, यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल है। इसमें आप अमीबा और ऐड कर सकते हैं बेटा, क्या ऐड कर सकते हैं, अमीबा और ऐड कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो बेटा सम फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, ये सभी हमारे क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये देखिए बेटा, ये आपकी बचपन की फोटो है, हैं? कैसी बेटा, आपकी बचपन की फोटो। आप बचपन में शैतानी किया करते थे, आप ऐसे ही कूदा करते थे। ठीक है, तो बेटा क्या है, फंगस है, ये हमारे क्या है, प्लांट्स है, और ये क्या है, किंगडम तो एनिमल ही होता है बेटा, हैं? क्या होता है बच्चे, किंगडम तो एनिमल ही होता है, एनिमल की श्रेणी में ही आते हैं हम, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है बेटा। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या हुआ, सेल की डिस्कवरी के बाद कुछ चीजें रह गई थी। क्या बेटा, कुछ चीजें रह गई थी सेल के रिगार्डिंग। अब फिर बेटा कुछ साइंटिस्टों का ग्रुप आया बेटा,
उन्होंने सेल थ्योरी दी। क्या बेटा? सेल थ्योरी दी। उस सेल थ्योरी में क्या कहा गया देखिए बेटा, दो साइंटिस्ट आए, स्लीडन एंड स्वान। कौन है बेटा? स्लीडन एंड स्वान। देख लीजिए बेटा, उन्होंने कहा इट स्टेट दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सिंपल सेल की डेफिनेशन। पहला पॉइंट क्या था बेटा सेल थ्योरी का? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। समझे बेटा अच्छे से? चलिए ये देखिए बेटा, अब इन 1885 रुडोल्फ वर्चू, आर का मतलब क्या बेटा? रुडोल्फ। क्या बेटा? रुडोल्फ वर्चू मॉडिफाइड दिस थ्योरी बाय सजेस्टिंग दैट, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बेटा जितनी भी सेल आती है, जितनी भी सेल बनती है वो अपनी पुरानी सेल से बनती है। जितनी भी पुरानी सेल से बनती है वो अपनी, मतलब जितनी भी नई सेल बनती है वो अपनी पुरानी सेल से बनती है। बेटा ये गेट बंद कर दो एक बार, ये गेट बंद कर दो। तो उन्होंने क्या कहा बेटा? रुडोल्फ वर्चू ने क्या कहा? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्या बोला बेटा? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने क्या कहा? जितनी भी नई सेल्स बनती है वो अपनी पुरानी सेल से बनती है। ठीक है बेटा, ये बोला रुडोल्फ वर्चू ने बोला। किसने बोला बेटा? रुडोल्फ वर्चू ने बोला। तो ये हमने आपको एक इमेज दिखा दी बेटा, एक सेल है, एक सेल डिवाइड होकर बेटा दो सेल बना रही है। ठीक है बच्चे, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है बेटा, होना भी नहीं चाहिए बेटा कोई डाउट। विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940 इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल। बेटा 1940 में क्या हुआ? फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होने के बाद फिर और अच्छे से सेल को देखा जा सका। ठीक है बच्चों, समझिए बेटा। अब यहां पे बेटा 1940 में हमारा आ गया एकदम चमकता धमकता इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब ये देखिए बेटा, हमने सेल के बारे में जाना, अब हम देखेंगे बेटा इसके स्ट्रक्चर के बारे में। सेल की शेप जानेंगे बेटा और इसका हम स्ट्रक्चर जानेंगे। ठीक है बेटा, अब ये क्या बेटा, हमारी बॉडी में डिफरेंट शेप की सेल्स पाई जाती है बेटा, डिफरेंट शेप की सेल पाई जाती है। अब हम देखेंगे कुछ सेल को हम टारगेट करेंगे कि कौन सी सेल किस शेप की पाई जाती है हमारी बॉडी में बेटा। कौन सी सेल है? फैट सेल्स है हमारी बॉडी में, एपिथेलियल सेल है हमारी बॉडी में, है ना, हमारी बॉडी में नर्व सेल है, हमारी बॉडी में नर्व नेफ्रॉन सेल है, ब्लड सेल्स है, ये बहुत सारी सेल्स है हमारी बॉडी में, डिफरेंट टाइप की सेल्स है। ये कितने कितने मतलब डिफरेंट शेप की, कैसे कैसे शेप की है हमारी बॉडी में, तो हम ये देखेंगे बेटा। तो ये देखिए बेटा, हमारी बॉडी में कॉलमनर शेप की सेल रहती है। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या बेटा? हमारा एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल जो बेटा हमारी स्किन को जो कवर करके रखती है, हम बेसिकली जो एपिथेलियल सेल जो होती है वो कवरिंग का काम करती है। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल सेल मिलकर क्या बनाती है? एपिथेलियल टिश्यू बनाती है। और एपिथेलियल टिश्यू कहाँ काम करता है बेटा? ये कवरिंग में काम करता है बेसिकली, है ना, ये सरफेस की कवरिंग में काम आता है। अच्छा देखिए बेटा, ये हमारा हमने शेप देख ली बेटा, हमारी कोलुमिनर शेप एपिथेलियल सेल की। ये बेटा सर्कुलर बाय कॉनकेव, सर्कुलर बाय कॉनकेव। सर्कुलर बाय कॉनकेव का मतलब बेटा जो जो बीच में से कैसी हो? चपटी हो, है ना। जैसे आप देखो ब्लड सेल्स, आरबीसी, क्या बेटा? आरबीसी, आरबीसी की शेप कैसी होती है? सर्कुलर बाय कॉनकेव होती है। ठीक है बेटा, ये देखिए कुछ इस तरह की शेप होती है बेटा, बीच में से दबी होती है, ये इस तरफ से दबी है, उस तरफ से भी दबी होगी ये। ठीक है, समझ लेना बेटा सभी, हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट भी और ऑफलाइन स्टूडेंट भी सभी समझ ले बेटा। ये बाय कॉनकेव शेप, बाय कॉनकेव शेप में थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूं बेटा। देखो बेटा, ये दबी हुई है बेटा एक तरफ से, तो ये हमारी हो गई कॉनकेव शेप। कौन सी हो गई बेटा? कॉनकेव। अब ये इस तरफ से भी ऐसे दबी हुई है बेटा, ये हमारी हो गई बाय कॉनकेव। और क्योंकि गोल है तो सर्कुलर कह दिया, और दोनों तरफ से दबी हुई है तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? सर्कुलर बाय कॉनकेव।
ठीक है बेटा, ऐसी शेप होती है हमारी आरबीसी की। ठीक है बच्चों, अब ये बेटा स्पाइंडल शेप, स्पाइंडल शेप में देखो शेप लाइक स्पाइंडल, स्पाइंडल इज अ डिवाइस टू स्पिन फाइबर इनटू थ्रेड। ठीक है बेटा, इसकी तरह शेप होती है। देखो बेटा स्पाइंडल क्या होती है, क्या बेटा, स्पाइंडल ये होती है बेटा जो क्या बोलते हैं उसको, जो फाइबर मतलब, अरे ये नहीं होता जो ऊन, ऊन जो होती है बेटा उसकी जो सिलाई करने में जो काम आती है वो स्पाइंडल शेप की होती है। कैसी होती है बेटा वो, स्पाइंडल शेप की होती है। उस डिवाइस का मुझे नाम याद नहीं आ रहा बेटा, आप भी समझिएगा, उसका मुझे डिवाइस का नाम बताओ जिससे हम, जो ऊन के कपड़े जिससे हम सिलते हैं, ठीक है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये देखो बेटा स्मूथ मसल सेल्स, जो स्मूथ मसल सेल्स होती है हमारी वो स्पाइंडल शेप की होती है। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, ये देखिए, ये देखिए बेटा, ये हमारी स्मूथ मसल सेल्स हैं। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बेटा इसमें। चलिए बेटा, ओवल शेप, ओवल शेप होता है बेटा जो फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट होता है बेटा ओवम, ओवम हमारा कैसा होता है बेटा, ओवल शेप का होता है। ठीक है, ओवम और एग सेल्स, ये देख लीजिए बेटा, स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका। ठीक है, अब आगे देखिए, इरेगुलर, इरेगुलर शेप, इरेगुलर शेप कैसी होती है बेटा, आपने एग्जांपल क्या देखा, आपने इरेगुलर शेप का एग्जांपल देखा अमीबा, कौन सा बेटा, अमीबा, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या बच्चों, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो अपनी किसी भी शेप में रह लेता है, किसी भी शेप में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। तो ये होगा बेटा अमीबा। ये देख लीजिए बेटा, ये डेंजर सा फोटो जो दिखाई दे रहा है, समझिए। चलिए, सर्कुलर, सर्कुलर शेप किसकी है बेटा, जो फैट सेल्स होती है वो सर्कुलर होती है। ये देख लीजिए बेटा, ये फैट सेल्स है। ये ब्रांच सेल, ब्रांच सेल जो होती है हमारी बॉडी में, कहाँ बेटा, खोपड़ी में होती है, खोपड़ी में होती तो पूरी बॉडी में है ना, लेकिन जो नर्व सेल है ना, नर्व सेल, ब्रेन हमारा किस सेल से बना होता है, ब्रेन सेल, नर्व सेल से बना होता है। तो ये नर्व सेल होती है बेटा ब्रांच सेल। ये देखिए बेटा इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, है ना, कैसे जादू की छड़ी जैसा बिल्कुल स्ट्रक्चर है, हाँ ऐसे ही है बेटा, जादू की छड़ी जैसा स्ट्रक्चर। ये बेटा स्पाइरल है ना, स्पाइरल शेप कैसी होती है, ये झू 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 झू, ठीक है, ऐसी स्पाइरल शेप होती है। ये देखिए बेटा, स्पाइरलम बैक्टीरिया शेप देख लीजिए, समझिए बेटा, ये हमारे स्पाइरलम बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, और रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर शेप किसी होते हैं, सेल्स ऑफ स्पाइरो गायरा। ठीक है बेटा, स्पाइरो गायरा, ये देख लीजिए, ये एक तरह का एल्गे का टाइप से बेटा, एल्गे, एल्गे होता है एक तरीके से। ठीक है, रोड शेप, रोड शेप के बेटा बैक्टीरिया होते हैं, कौन होते हैं, बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया रोड शेप के होते हैं। और ये देख लीजिए बेटा इसका स्ट्रक्चर। तो बेटा सभी आपकी जो शेप्स हैं, मैंने आपको सभी को, सभी मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया बेटा, उनके एग्जाम्पल विद आपको इमेज के साथ मैंने आपको दिखा दिया। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया बेटा। द शेप्स एंड साइज ऑफ द सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। देखिए बेटा, अब देखते हैं सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर। अ सेल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक, अब थोड़ी सी बात समझिए बेटा, अब छोटी सी बात समझिए मेरी आप। अब जो सेल है बेटा, जो सेल है, सेल को सपोज करो आप क्या कहो बेटा, एक स्कूल कह दो, क्या कह दो बेटा, स्कूल कह दो। ठीक है, अब ये स्कूल है, अब बेटा स्कूल के अंदर जो कुछ कर्मचारी काम करते हैं, क्या काम करते हैं बेटा, कुछ कर्मचारी काम करते हैं, सबका अपना अपना काम होता है, कोई वॉचमैन है, कोई स्वीपर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई भाई वाइस प्रिंसिपल है, कोई टीचर है ना, कोई सब, कोई फिजिकल टीचर है, कोई सब अपने अपने काम करते हैं बेटा। ठीक है, अब यहां पर बेटा ऐसे ही सेल के अंदर, ऐसे ही सेल के अंदर कुछ छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं, जो अपना अपना काम करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं बेटा सेल ऑर्गेनेली। क्या बोलते हैं बेटा, सेल, सेल ऑर्गेनेलीज। समझ गए बेटा, इसमें कोई डाउट, सेल ऑर्गेनेली। तो बेटा ऐसे ही ये अपना सारा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, जैसे एक स्कूल चलता है बेटा, हर हर कर्मचारी का उसमें सहयोग होता है, ऐसे ही सेल अपना पूरा फंक्शन करेगी, उसमें भी हर एक सेल ऑर्गेनेली का योगदान होता है। समझ गए बेटा, डाउट नहीं रहना चाहिए बेटा इसमें कुछ भी। ये देखिए बेटा सेल का डायग्राम। ठीक है, सेल वॉल
फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेली। देखिए बेटा, इनको समझ लीजिए आप ध्यान से, इनको हम थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे। ये देख लीजिए बेटा, ये है एक सेल का डायग्राम, ठीक है। थोड़ा सा समझ लीजिए बेटा। अब ये बेटा, अब मैं प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों साथ में बनाऊंगा बेटा, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों साथ में बनाऊंगा। चलिए देख लीजिए बेटा, देख लीजिए बेटा, यहां पर देखिए बेटा, जो ब्लैक कलर से है, किससे, ब्लैक कलर से मैंने जिस चीज को रिप्रेजेंट किया वो हमारा क्या है बेटा, सेल मेम्ब्रेन है। क्या बेटा, सेल मेम्ब्रेन है। अब ये सेल मेम्ब्रेन जो है बेटा ब्लैक कलर की, ये हमने बनाई बेटा एनिमल सेल। क्या बनाई बेटा, एनिमल सेल। और ये हमने बनाई बेटा प्लांट सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी ब्लैक कलर से जो मैंने ड्रॉ किया है, ये बेटा हमारा सेल मेम्ब्रेन। क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो बेटा बताओ, सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में होता है या एनिमल सेल में होता है? बेटा ब्लैक कलर से किस किस में है, दोनों में है, तो दोनों में ही होगा ना। सेल मेम्ब्रेन किस में होता है, दोनों में प्रेजेंट होता है। लेकिन बेटा प्लांट सेल में एक एडिशनल कवरिंग और होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। समझ आया बेटा? तो यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों सेल में होता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। अब लेकिन प्लांट सेल के ऊपर एक और एडिशनल कवरिंग होती है, इसको बोलते बेटा हम सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि बताइए सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, सेल वॉल किसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है, प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल की बेटा, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन किसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है, एनिमल सेल। किसकी बेटा, एनिमल सेल। देखो इसके बाहर कोई कवरिंग ही नहीं है ना, एडिशनल कवरिंग नहीं है ना, तो ये हमारी क्या होगी बेटा, सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल। ठीक है बेटा। अब ये देखिए बेटा, इसको बोलेंगे बाउंड्री ऑफ द सेल। बाउंड्री ऑफ द सेल इन एनिमल सेल is known as plasma membrane and boundary of the plant cell is known as cell wall। समझे बेटा, ये समझ आ रहा है बेटा आपको अच्छे से कि सेल मेम्ब्रेन किसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है, एनिमल सेल की। सेल वॉल किसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है, प्लांट सेल की। ठीक है बेटा, समझ आया? अब समझिए, अब इसके अंदर एक कंट्रोलर होता है। जैसे आपके घर पे कोई ना कोई बेटा कंट्रोलर होता है, आपके घर पे कोई ना कोई कंट्रोलर होता है, ऐसे सेल का भी कोई ना कोई कंट्रोलर होता है। उस सेल का कंट्रोलर क्या है, उस सेल के कंट्रोल को बेटा हम बोलते हैं कंट्रोलर को न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियस बोलते हैं बेटा, जो सेंटर में होता है सेल के, है ना। एनिमल सेल में सेंटर में होता है, प्लांट सेल में सेंटर में नहीं होता, साइड में होता है। ठीक है। अब यहां देखिए बेटा, अब इसके अंदर एक फ्लूइड होता है। क्या होता है बेटा, सेल का फ्लूइड होता है, सेल में एक लिक्विड होता है। अरे समझ रहे हो बेटा, सेल में क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है। उसको जेली, जो जेली की तरह होता है, जेल की तरह होता है ना, जेली लाइक फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं बेटा साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब ये साइटोप्लाज्म जो है बेटा, साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है बेटा सेल ऑर्गेनेली। मैंने बताया था ना कि सेल के अंदर भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं जिनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेली। ठीक है बेटा, कौन कौन सी बेटा, सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज। जैसे बेटा क्या क्या हो गया, प्लास्टिड हो गया,
माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी होगी, ये सभी क्या है? ये सभी सेल ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताइए बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही है। ठीक है बेटा, देख रहे हो? ठीक है, इट इज द थिन आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, इट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये बाहर के इन्वायरमेंट से, जैसे बेटा आप किस सोसाइटी में रहते हैं तो वहां इस सोसाइटी की क्या होती है? बाउंड्री होती है ना? उस वो बाउंड्री क्या रहती है बेटा? वो बाउंड्री से आपको बिल्कुल बचा के रखा जाता है। जैसे बेटा हमारी पंचवटी सोसाइटी है, तो पंचवटी सोसाइटी में क्या है? वो है तो बेटा जंगल के बीच, लेकिन जंगल के बीच भी एक क्या है? एक बाउंड्री है जो हमें कहां से? जंगल से बिल्कुल सेपरेट करके रखती है। ऐसे बेटा सेल के अराउंड भी क्या रहती है? एक बाउंड्री रहती है, जिसको बोलते हैं हम एनिमल सेल में क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्या करती है? ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अंदर के इन्वायरमेंट को बिल्कुल सेपरेट करके रखती है। सीधी सीधी बात है बेटा, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब ये देखिए बेटा, यहां देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है बेटा, ठीक है, ये देख रहे हैं बेटा आप, ये जो ग्रीन कलर से जो फड़फड़ा रही है मेम्ब्रेन, ठीक है, ये देखिए, ठीक है बेटा, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। अब आगे देखिए, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इट मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन्स। ध्यान रखना बेटा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी है। किससे बेटा? लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी है। और जो सेल वॉल होती है, वो जो प्लांट सेल वॉल होती है, वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। ये रहा बेटा हमारा स्ट्रक्चर, लिपिड बाय, ठीक है, ये एक सैंडविच की तरह स्ट्रक्चर होता है बेटा। ठीक, किसकी तरह बेटा? एक सैंडविच की तरह स्ट्रक्चर होता है। आपको इतना स्ट्रक्चर आपको नहीं पढ़ना है बेटा। सिंगर एंड निकोलसन ने इसका स्ट्रक्चर दिया था बेटा, आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये देखिए बेटा, ये लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनी होती है बेटा। ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये होती है बेटा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कैसी होती है बेटा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ये कुछ चीजों को आने देती है, कुछ चीजों को आने नहीं देती। तो इसके नेचर को हमने क्या बोल दिया? ये होती है हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, ये हम देखेंगे डिफ्यूजन और ओस्मोसिस में देखेंगे। ओस्मोसिस में देखेंगे इसका हम सेमी परमेबल नेचर देखेंगे हम इसका। ठीक है, इट ऑल्सो प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, therefore the plasma membrane is called as a selectively permeable membrane। क्या बोलते हैं बेटा हम? selectively permeable membrane भी हम इसको कहते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए बेटा, when a concentration of CO2 inside the cell increase, the CO2 moves out of the cell by diffusion। देखिए बेटा डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन है कि जहां सब्सटेंस ज्यादा कंसंट्रेशन में है और वो मूव करेगा कहीं लो कंसंट्रेशन की तरफ, इसी को हम कहेंगे बेटा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमारा सॉलिड में भी हो सकता है, वो लिक्विड में भी हो सकता है, वो हमारा गैस में भी हो सकता है। ठीक है बेटा, बेसिकली यहाँ पे हम गैसेस में, क्योंकि गैसेस में डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है, तो हम गैसेस में क्या देखेंगे? डिफ्यूजन देखेंगे। जैसे बेटा देखिए, CO2 सेल के अंदर ज्यादा हो गया, CO2 सेल के अंदर ज्यादा हो गया तो वो बाहर चला जाएगा, बाहर ऑक्सीजन होगा तो वो बेटा अंदर आ जाएगा। ये कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे बेटा, ये समझे? और ये किसकी मदद से होता है बेटा? डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से होता है। ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, जहां ज्यादा है, हायर कंसंट्रेशन का मतलब जहां वो ज्यादा है उसे बोलेंगे हम हायर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन जहां चीजें कम है। ठीक है, अब आगे देखो, ये देखो बेटा, ये देखिए CO2 अंदर ज्यादा थे वो बाहर आ गए, O2 बाहर ज्यादा है वो अंदर चले गए। देख लीजिए बेटा, ठीक है, चलिए बेटा इससे आगे हम कल देखेंगे। और इतना बिल्कुल आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बेटा रिवाइज करके आना है। कल का लेक्चर मतलब कल हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे बेटा, बिल्कुल बेहतरीन एनिमेटेड कंटेंट के साथ में, जैसा हमने आज आपको बताया। ठीक है, उसी के साथ में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।